इसलिए लिखा है गंगा कनखले पुण्य। वैसे तो मां गंगा भी अनेकों स्थानों पर बहती है, लेकिन गंगा जी का जो प्रमुख स्थान है वो कनखल में है। सबसे ज्यादा यदि गंगा स्नान का लाभ लेना है तो कनखल में जाकर के स्नान कीजिए। और कुरुक्षेत्र सरस्वती, मां सरस्वती का जो एक स्थान है कुरुक्षेत्र में, उनकी महिमा वहां है। लेकिन लिखते हैं आगे, ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। चाहे आप गांव में हो, शहरों में हो, जंगल में हो, बस्ती में हो, जहां से भी नर्मदा जी जाती है ना, हर स्थान को पवित्र करते चलती है। वो हर एक स्थान पवित्र होता है मां नर्मदा के द्वारा। और इनके कर्मों के कारण ही मां के अनेकों अनेकों नाम हैं। मां नर्मदा है, मां रेवा है, वायु वाहिनी है, बालु वाहिनी है, अलकनंदा है, अंजना है, अनेकों इनके नाम हैं। नर्मदे धर्मदे शर्मदे मर्मदे निर्मदे देवी निष्कर्मदे। मां नर्मदा की महिमा इस छोटी सी एक लाइन में बहुत सुंदर लिखी है किन्हीं मनीषी ने। ये धर्मदे हैं, धर्म देने वाली हैं। मर्मदे हैं, आरोग्य देने वाली हैं। निर्मदे, निष्काम भाव को देने वाले हैं। निष्कर्मदे, तो धर्म चाहिए मां नर्मदा की शरण में आओ, आरोग्य चाहिए तो मां नर्मदा की शरण में आओ। और सही बताऊं, इस कथा के होने से 25 दिन पहले जब से कथा होना निश्चित हुआ है, मुझे कुछ अत्यधिक उत्साह था इस कथा को लेकर के। क्योंकि कथा तो भाई रोज चलनी है और कथा तो स्थान स्थानों पर चलती रहती है, लेकिन मां नर्मदा के जो दर्शन और स्नान के आनंद है ना, उनके विषय में क्या कहें। और ये मेरे परम सौभाग्य है कि मां नर्मदा के किनारे पहले भी मैं 1-2 बार कथा कर चुका हूं, लेकिन बड़वा इंदौर क्षेत्र में ये पहली बार है। तो बहुत इच्छा थी, बहुत उत्सुकता थी। तो कल जैसे ही मां नर्मदा के इस स्थान में प्रवेश किया ना, और यहां पांव रखे तो लगा कि बस अब मां की गोदी में बैठे हैं, अब मां के आंचल में बैठे हैं। तो प्रथम सौभाग्य है ये कि हम कथा श्रवण करने बैठे हैं तो बिल्कुल मां के आंचल में, मां की छत्र छाया में। और द्वितीय जो परम सौभाग्य है, ऐसा परम सौभाग्य संतों का समागम, संत शरण। जीवन सुधारना हो तो जीवन में 3 लोगों की बहुत आवश्यकता होती है। बचपन में मां की, जवानी में महात्मा की, और बुढ़ापे में परमात्मा की। मां, महात्मा, परमात्मा तीनों की आवश्यकता है। क्योंकि बचपन में हम जब गलती करते हैं तो उस समय पहली जो गुरु है सिखाने, वो मां ही है, वही हमारा ध्यान रखती है। कदम यदि गलत चलते हैं तो मां ही हमारा ध्यान रखती है, वही हमें संभालती है। जवानी में फिर महात्मा, और बुढ़ापे में तो फिर परमात्मा ही रखवा ले, फिर कोई और काम नहीं आने वाला। उसके बाद वो ऊपर वाला देखता है। और ये संत समागम की कितनी महिमा है, ये भी एक बहुत सुंदर मनीषी ने लिखा है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरे, पापम तापम तथा दैन्यम हरे संत समागम।
पाप नाशिनी, पाप मोचनी जिसे कहते हैं, वो है हमारे भारतवर्ष की मां गंगा। और हम लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ जाते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। किस लिए? व्यक्ति गंगा में 2 ही बार स्नान करता है, या तो पर्व के समय में या पाप के समय में। पर्व होगा, सोमवती अमावस्या है, तो विचार आता है चलो भाई गंगा नहाएं, या अत्यधिक पाप किए हैं तो विचारते हैं चलो गंगा नहाएं, क्योंकि गंगा स्नान करने से पापों का शमन होता है। गंगा स्नान से पवित्रता आती है। गंगा पाप को मिटाने वाली है। शशि तापम, मई का महीना आ गया, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगी, लगता है कि ओजोन परत सारी ही खत्म हो चुकी हो। व्यक्ति जलने लगते हैं, और जैसे ही संध्या काल होता है, सूर्य देवता अस्त होते हैं, चंद्र का उदय होता है, तो चंद्र के उदय होते ही एक शीतलता मिलती है। ये जो चंद्र है उसका कार्य ताप को मिटाना है। सदा रात्रि रहे तो भी काम न चले, सदा सूर्य निकले रहे बिल्कुल भी ना चले। समय समय पर सूर्यास्त होते हैं, सूर्योदय होते हैं। तो गंगा पाप को मिटाती है, चंद्र ताप को मिटाते हैं। और मनुष्य यदि कोई बहुत कंगाल व्यक्ति है, उसको यदि कल्पतरु मिल जाए, कामना के अनुसार जो फल दे दे, इच्छा करते ही प्राप्ति हो जाए, ऐसा कल्पतरु जिसके पास हो जाए, उस व्यक्ति की फिर मौज ही मौज है। और हम कहते हैं कि विश्वास करो, आज हमारे पास तीनों चीज इकट्ठी हो गई हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरे, पापम तापम तथा दैन्यम हरे संत समागम। तो ये जो चंद्र, गंगा और कल्पतरु जिन कामों को अलग अलग करते हैं, यदि संत समागम मिल जाए ना, तो ये तीनों कार्य एक साथ होते हैं। यदि संत समागम मिल जाए तो यहां पापों का भी शमन होगा, यहां ताप का भी शमन होगा, यहां दीनता का भी समापन होगा। एक बार कथा में आकर के, एक बार संतों की संगत में बैठिए तो सही, एक बार इस कथा में विराजिए तो सही। ये तो विश्वास है कि ये पाप ताप, ये दीनता सब दूर होने लग जाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु, जो जग जंगम तीरथ राजु, राम भक्ति जह सुर सर धारा, राम भक्ति यह सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विचार प्रचारा, मुद मंगलमय संत समाजु। मुद मंगलमय संत समाजु। तो इस पावन मुद मंगलमय, तो जो मंगलमय है, हर्ष को देने वाला है, पाप ताप को मिटाने वाले हैं, ऐसे संत समाज
इनके संगत में बैठकर, इनके आश्रय में बैठकर जब ये कथा सुनी जाए, कथा फलदायी होती है। और कथा का लाभ क्या है, आज एक इस विषय पर विचार लें कि कथा कैसे सुनी जाए। प्रथम दिवस है, महात्म्य का दिन है, और इसलिए समझ लें कि इस कथा को सुनने के लिए कोई ज्यादा विशेष नियमों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान वेदव्यास कहते हैं इस कथा को सुनना है ना, तो इस कथा के लिए मैंने श्रोता का बस एक ही लक्षण लिखा है, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम निष्कपट होकर प्रेम पूर्वक आकर के कथा में बैठ जाओ, बस इतने मात्र से ही कल्याण है। कथा को निष्कपट होकर के सुना जाए, बस इतनी ही आवश्यक